वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा। हालेलुया। वचन सुनकर हम सबों को आनंदित हो जाना है। हालेलुया। ये वचन मेरे आत्मा की भोजन है। हालेलुया। ये वचन हमें जीवन की ओर ले चलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। हमें मार डालने के लिए नहीं आया, वो हमें जीवन देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में क्या लेकर आया है? प्रेम लेकर आया है। क्या लेकर आया है? प्रेम और शांति लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम वचन की सुनेंगे कि हम कितने प्रेम करते हैं और कितना हमें शांति मिलता है। कितना हम प्रेम करते हैं और कितना हमें शांति मिलता है। हालेलुया। जितने प्रेम में आगे बढ़ेंगे उतनी शांति मिलेगी। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम 27 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में। हालेलुया। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। हालेलुया। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। हालेलुया। और जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह करके दिखाएं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह करके दिखाएं कि नहीं? का करके दिखाए हैं, का हमें बताने जा रहे हैं। याद करिएगा, प्रभु यीशु कहते हैं तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। ये किसे कहते हैं? हमसे कहते हैं, आप लोगों से कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। ये प्रभु यीशु कैसे कहते हैं? हम लोगों से कहते हैं। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। किसे कहते हैं? हमसे कहते हैं ना। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। ये सब बात प्रभु यीशु मसीह किसे कहते हैं? हम सबों से कहते हैं। तो हम सब एक काम करना है कि नहीं? बाकी हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, नहीं कर पाते हैं। हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं ना, नहीं ना, नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनकर हमें उनके अनुसार चलना है कि नहीं, करना है कि नहीं? उनके वचन की सुनिए, उनके अनुसार चलिएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। और जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हमें एक काम करना है आज से। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु यीशु हमसे कहते हैं हमें यही काम करना है। जो प्रभु यीशु कहते हैं हमें वही काम करना है। हालेलुया। आमोस नबी ग्रंथ में हमें पढ़ते हैं अध्याय 5 वाक्य 14 में। आमोस नबी कहते हैं तुम बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। आमोस नबी कहते हैं तुम बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। कहाँ हमें भलाई करना है? हमें कहाँ भलाई करना है? हमें भलाई की खोज में लगे रहना है। हमें कहाँ किस जगह में भलाई करना है। हालेलुया। वचन में लिखा तुम बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया।
हालेलुया। वचन में लिखा है कि तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हम भलाई की खोज में लगे रहेंगे तो हम जीवन प्राप्त करेंगे। हम बुराई की खोज में लगे रहेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। बुराई करना नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। एक दूसरों की भलाई करने के लिए प्रवेश हमसे आज कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन में लिखा, तुम बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। हमें प्रभु से जीवन पाना है तो हमें भलाई की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। हमें उनके वचन का पालन करना है। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य हम 9 में पढ़ते हैं। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा, हालेलुया, तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर हमें आज क्षमा करने के लिए बताते हैं। तुम एक दूसरों को क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। यदि तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए बताते हैं। इस संसार में कोई क्षमा करने वाला नहीं है। इस संसार में कोई क्षमा करने वाला नहीं है, तो हमें आज प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्षमा करने के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं कि नहीं? सब लोग क्षमा करने के लिए तैयार रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिए हैं तो हमें भी एक दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं? क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 18 वाक्य 35 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु का कहना है, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्षमा करने के लिए बताते हैं कि जो ये हमारे लिए बहुत कठिन है। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करना बहुत कठिन है। कठिन है कि नहीं? एक दूसरों को क्षमा करना कितना कठिन है। हालेलुया, बहुत कठिन है। लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं, इस संसार से चले जाते हैं मगर क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हमारे पास एक भाई इधर आते थे, बुजुर्ग थे, पिताजी के समान थे, इधर आते थे। उनके परिवार में कोई की मृत्यु होने वाला बा, बहुत बीमार थे, मरने वाले थे। मैंने उससे बाबा से मैंने बुलाया कि इधर आ जाओ मेरे पास में, जाकर उनसे मिलजुल लो, जाकर मिल लो। अब वो नहीं रह पाएंगे, जाकर उसे कुछ कहा सुनी हो गया हो, दयाद हैं तो जाकर मिलजुल लो। जाओ, अब जा रहा अंतिम समय के लिए जाएगा पर नहीं आएगा, वो जाओ मिल लो। तो हमसे क्या कहते हैं? मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हालेलुया। इसके बाद में उनका देहांत हो जाता है मगर मिलने नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों से क्षमा करके मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करके जाकर मेल मिलाप कर लो। हालेलुया।
हिम्मत है ना, हिम्मत बनाओ ना, प्रभु से मांगो कि प्रभु हमें एक दूसरों को क्षमा करने का वरदान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को, उनके मुख से खट्टी अंगूरी उनके मुख से लगा देने वाले व्यक्तियों को बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा करा क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। क्षमा कर दिया कि नहीं? तो हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं हो सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पुकारना मेरा व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। आप देखिए, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। तो आज से बदला लेना छोड़ना ही पड़ेगा कि मैं बदला नहीं लूंगा। मगर आज हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में सारे लोग बदला लेने के तैयार हैं। हालेलुया। तैयार हैं कि नहीं? सारा लोग बदला लेने के तैयार है। मैं इत्र का मैं उत्र कहूंगा, मैं इत्र का मैं उत्र कहूंगा, और मैं थोड़ा सा का मैं ढेर कहूंगा, मैं जीत लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा बदला नहीं चुकाया, प्रभु यीशु मसीह हमारा बदला नहीं चुकाया, मारने वालों के, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। देख लो आज कितने लोग इस संसार से चल बसे, माफ नहीं कर पाए हैं। हमारे दादा परदादा कितने लोगों को माफ नहीं कर पाए हैं, चल गए इस संसार से। तो हम लोगों को इस तरह नहीं जीना है। हम लोग प्रभु यीशु के वचन को पा गया है, अब प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीना है मेरे भाई, मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। इसलिए समझ जाओ कि यदि हम बदला चुकाने के आगे बढ़ेगा तो हमें पूरे हमारे सारे पापों का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। 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 तो आज से हमें प्रभु के वचन के सुनना और एक एक वचन का पालन करना। जब नहीं सुन पाया इस समय तो बाद में भी सुन लेना है आप लोग। हालेलुया। और सुनकर इसी के अनुसार जीना है। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीना है। अपने जीवन में यदि हमें कुछ पाना है, अपने जीवन में सुख और शांति देखना चाहते हैं, तो आइए हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए, अपने जीवन में सुख शांति मिलेगी। सारे लोगों को जय यीशु। जय